नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में टाटा स्टील हमें जो न्यू सेक्टर में अब बिजनेस करते हुए देखने को मिलने वाला है, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम टाटा स्टील के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें बिजनेस के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसके बारे में हमें ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ डेफिनेटिव एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ 90% स्टेक इन सिरेमत प्राइवेट लिमिटेड बाय टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड। तो आज हमें एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट से टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड है, ये लगभग 90% के जो इक्विटी शेयर है सिरामत प्राइवेट लिमिटेड के खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस सिरामत प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के जो शेयर टाटा स्टील एडवांस मटेरियल ने खरीदे, तो ये टाटा स्टील एडवांस मटेरियल क्या है और इसने ये सिरामत प्राइवेट लिमिटेड के जो कंपनी है वो क्यों खरीदे, तो उसके बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड के बारे में देखेंगे। तो ये TSLML मतलब टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड, ये एक टाटा स्टील की एक सब्सिडरी कंपनी है और आज इसने एक शेयर परचेस कम शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, तो उससे लगभग 90% के स्टेक जो सिरेमट प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके हमें एक्विजिशन मतलब खरीदते हुए देखने को मिल रही है। तो ये रही टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसने कि 90% के स्टेक सिरेमट प्राइवेट लिमिटेड के खरीदे। तो इस सिरेमट प्राइवेट लिमिटेड के स्टेक टाटा स्टील ने क्यों खरीदे, तो उसके बारे में हम फुल डिटेल्स देखते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उसके बारे में मतलब कंपनी ने क्यों ये सिरेमिक्स से रिलेटेड कंपनी को खरीदा है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो टाटा स्टील लिमिटेड हैज़ आइडेंटिफाइड एडवांस सिरेमिक्स एज द वन ऑफ द न्यू मटेरियल फॉर द स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। तो जो एडवांस सिरेमिक्स है तो उसका यूज़ जो हम देखेंगे तो वन ऑफ द न्यू मटेरियल्स है, तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ है तो उसमें होता है, तो उसको यहाँ से हमें टाटा स्टील को फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। उसके साथ ही में हम और देखेंगे तो विथ इन एडवांस सिरेमिक्स द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द चॉइस इज इन मेडिकल मटेरियल ओइंग द टू हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड नॉन सिलेंड्रिकल नेचर। तो इस एडवांस सिरेमिक्स का यूज़ हम देखेंगे तो इसका यूज़ एज अ फर्स्ट सेक्टर चॉइस एंड मेडिकल मटेरियल, मतलब मेडिकल सेक्टर में जो फर्स्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उसमें हमें इस एडवांस सिरेमिक्स का यूज़ देखने को मिलता है। और उसमें जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल और नॉन सिलेंड्रिकल नेचर है तो उसकी वजह से भी मेडिकल सेक्टर में हमें इस एडवांस सिरेमिक्स का यूज़ होते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को बाय करने से हमें यहाँ पर जो सिरेमिक्स का यूज़ है वो टाटा स्टील करते हुए देखने को मिलेगी और उससे कंपनी को मेडिकल सेक्टर में हमें फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही में टाटा स्टील लिमिटेड एस्पायर्स टू सेटअप अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टू प्रोड्यूस मेडिकल मटेरियल एंड यूज CPL एज द स्पेशल पर्पजेस व्हीकल फॉर दिस पर्पजेस। तो टाटा स्टील लिमिटेड हमें ये कंपनी जो एक मेडिकल मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला है, जिसके लिए कंपनी हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का एक सेटअप लगवाते हुए देखने को मिलने वाली, और उसके लिए हमें कंपनी इस सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यूज़ करने वाला है। और इसके बाद हम देखेंगे द फैसिलिटी शॉल बी फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सीपाइट कैल्शियम फॉस्फेट बेस सिरेमिक यूज एज अ बोन रिप्लेसमेंट। और इसके साथ ही में हमें कंपनी जो हाइड्रोक्सीपाइट है तो उसके प्रोड्यूसिंग पर यहाँ पर एक अच्छा खासा फोकस देने वाली है। और उसमें हम देखेंगे तो मतलब इस हाइड्रोक्सीपाइट में देखेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट बेस सिरेमिक है, तो इसका यूज़ हम देखेंगे तो इसका यूज़ हमें जो बोन से रिलेटेड जो रिप्लेसमेंट होती है तो उसमें इस जो कैल्शियम फॉस्फेट बेस सिरेमिक है तो उसका यूज़ होता है, और उससे कंपनी को हमें यहाँ से फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रॉफिट हमें टाटा स्टील ये कंपनी को जो सिरमेट प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको एक्वायर करने के बाद मिलने वाला है, और इससे कंपनी हमें एक मेडिकल सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। तो टाटा स्टील इस कंपनी को बाय करने के बाद हमें बहुत सारी मेडिकल और जो उसके रिलेटेड जो बोन रिप्लेसमेंट है तो उसमें यहाँ पर कंपनी काम करते हुए देखने को मिलने वाली, और उससे हमें कंपनी एक मेडिकल सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस सब रीज़न की वजह से हमें इस शेयर में अच्छी खासी तेज़ी, अगर मार्केट की पोजीशन अच्छी रही तो देखने को मिल सकती है, लेकिन वार की पोजीशन की वजह से हमें इस शेयर में गिरावट भी होते हुए देखने को मिल सकती है।
तो उसका फ़ायदा कंपनी को एक लॉन्ग टर्म विजन में ही होगा, शॉर्ट टर्म के विजन में नहीं। तो इसलिए हमें इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के नज़र से देखना चाहिए, ताकि हमें इस न्यूज़ का फ़ायदा इस कंपनी को फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।